जी सर। नमस्कार सर, मेरा नाम हरिंदर सिंह बिष्ट है। मैं वैसे उत्तरांचल से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले मुझे पेन बहुत ज़्यादा दर्द हुआ रीढ़ की हड्डी में। तो मैंने एमआरआई और वो कराया, कई सारे टेस्ट कराए, एक्सरा, तो उसमें रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आया L1, L2, L3, L4, L5, S1। तो मैं इतना दर्द से परेशान था कि मैंने बहुत आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारी प्रकार की दवाइयाँ खाई। पेन किलर खाता था, थोड़े बहुत 5-6 घंटे आराम करने के बाद फिर वही सेम कंडीशन हो जाती थी। बिल्कुल आराम भी नहीं मिला। तो मैंने 3 साढ़े 3 साल कम से कम झेला इस प्रॉब्लम को। फिर बड़ी मुश्किल से मैं वैसे हिमाचल भी गया, अम्बाला भी गया और कलकत्ता भी गया इस चक्कर में, और दिल्ली में भी 2-3 जगह गया, सोनीपत गया, हरियाणा साइड में भी गया और उत्तरांचल में भी गया, 2-4 जगह, बाजपुर गया, मगर कहीं भी मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। 1-2 दिन का थोड़ा फर्क महसूस होता था, फिर वैसे हो जाता था। और हमारे घर वाले भी परेशान थे, ना लेटिन में बैठ पाना, ना उठ पाना, ना साना जमीन में बैठना, ना उठना, ना कुर्सी पे बैठा रहता था और या फिर लेटा ही रहता था। और मेरी गर्दन भी इतनी ज्यादा दर्द थी, यहाँ से लेके और बिल्कुल यहाँ नीचे तक। गर्दन दाएं भी नहीं हिलती, बाएं भी नहीं हिलती थी, ना ऐसे ना ऐसे। अभी बिल्कुल फ्रैंकली चल रही है और ऊपर से लेके यहाँ तक दर्द बिल्कुल, यहाँ से 99% सही है, बस थोड़ा सा 1% नीचे है, जो थोड़ा बहुत। फिर मेरे को 3.5 साल जब मेरे गुजर गए दर्द में, तब मुझे किसी ऐसी फ्रेंड सर्किल में या किसी ने कुछ बता के फिर डॉक्टर साहब का ये एड्रेस बताया मुरादाबाद का, जो साईं के सामने गली थी, पहले वहां पर इनका क्लिनिक हुआ करता था। और वहां मैं पहले टाइम पे आया था तो इन्होंने बताया कि आप एक्सरा ले आओ। तो उस टाइम में करंटली एक्सरा मेरे पास था नहीं। तो मैंने बोला, तो इन्होंने बोला कि सर ने कि आप एक्सरा करा के फिर मेरे पास आइए। फिर मैं एक्सरा कराया, नया करंट वाला, और फिर एमआरआई भी कराया, क्योंकि मैं परेशान इतना था कि मैं ऐसा कि क्या पता इससे ना निकले, फिर डॉक्टर साहब फिर कोई और डेट दे दे। फिर मैं वह एमआरआई कराया, एक्सरे कराया, दोनों लेकर आया। फिर इन्होंने मुझे बोला कि आप बिल्कुल सही हो जाओगे, आपका पोस्चर भी सही हो जाएगा, और आप एक पहले दिन ट्रीटमेंट किया इन्होंने। उस दिन 2-4 इधर उधर झटके उटके दिए और गर्दन वर्दन में भी झटके उटके दिए, तो मुझे बहुत आराम मिला। फिर उन्होंने हफ्ते में 2 दिन बुलाया मुझे, और फिर वो ट्रीटमेंट चलता रहा लगातार, कंटिन्यू करते 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 अभी मैं इस हालत में हूँ कि मैं अभी कोई पेन किलर नहीं खाता और ना मैं कोई दवाई यूज करता हूँ। बस यहीं पे थेरेपी कराने आता हूँ। मैं तब से इतना रिलैक्स में हूँ दर्द से कि मुझे आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि दर्द के लिए गोली खानी है। ओके, जब आप हमारे पास आए थे तो उस टाइम कंडीशन क्या थी आपकी? उस टाइम पर ऐसी कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल, मैंने झुक झुक के चलता था, जैसे अभी पुष्पा 2 में वो चलता है झुक झुक के, इस तरह से झुक के चलता था। सीधी रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी मेरी, मैं सीधा खड़ा नहीं हो पाता था। ओके, और किसी की सपोर्ट लेनी पड़ती थी चलने में? हाँ, सपोर्ट लेनी पड़ती थी, जबकि मेरे साथ मेरी वाइफ या भाई वो आते थे। बाइक में भी मैं बैठता भी था तो इस तरह से एक साइड ऐसे करके बैठता था, क्योंकि पीछे जब बैठता था तो ऐसे एक साइड करके बैठता था, क्यों झुकाव रहता था, क्योंकि दर्द बहुत रहता था। जी सर। अभी कैसी लग रही है आपको कंडीशन? अभी सर बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी दर्द का तो माने कभी कभी हो जाता है, मगर बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं है, मगर 99% सही है। ओके ओके। जी सर। जो सर्वाइकल था वो आपका ऑलमोस्ट ओके है? हाँ, सर्वाइकल सर बिल्कुल अभी कर दें, बिल्कुल मेरी दाएं बाएं चलती ये ओके है, और जो हम्की स्पाइन था आपका, टेढ़ा हो गया था कमर, हाँ वो ओके है? वो सही है सर। बैठने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी है? कोई बैठने ठीक है। में मैं इतनी देर बैठा हूँ। हाँ, हल्का फुल्का सिर्फ कमर में पेन रह गया आपको जी। नीचे साइड? जी, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हाँ, हल्का सा रह गया 1% के। वो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी आपका इस मंथ में कवर हो जाएगा। जी। ठीक है। जी। जैसे आप परेशान थे और मेडिसिन आप ले रहे थे, जी। क्या लग रहा था कि उस तरह से हो पाता ट्रीटमेंट आपको? नहीं, मुश्किल था सर उसका। मैं इतना 4 साल से इतना ट्रीटमेंट, और मैं होम्योपैथिक की और आयुर्वेदिक और एलोपैथिक और पेन किलर इतना खाता था कि नींद में ही रहता था। मैंने एक खाया, फिर दूसरा खा लिया, फिर दूसरा खा लिया,
मैंने रात में कम से कम दिन भर में 3 या 4 पेन किलर खाता था, उसके बाद भी आराम नहीं होता था। ओके। आप पेन किलर डॉक्टर साहब ने कोई दिया ही नहीं। तो जब से हमने आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आपको जरूरत पड़ी किसी पेन किलर टेबलेट्स की? नहीं सर, मैं तब से खाया ही नहीं, आपने बताया नहीं कि पेन किलर खाओ। हाँ। और अब आपको जरूरत भी नहीं पड़ी। अब मैं जरूरत ही नहीं है, अब खाता ही नहीं हूँ। हाँ, हमने जो आपका ट्रीटमेंट किया है वो इस लेवल पे किया है कि फ्यूचर में आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी ठीक है, आपको अपना बैठने का ध्यान रखना होगा जी जी, और 2-4 चीजें बताएंगे, उनको फॉलो करेंगे। ठीक है सर। बाकी परमानेंट आप अब लगभग ठीक हो। ठीक है, जी सर। जैसा आप परेशान हो ऐसे और भी लोग हैं जो लंबे टाइम से दवाई खाना चाह रहे हैं, उनसे क्या मैसेज देना चाहोगे आप उनके लिए? मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, यही सुझाव दूंगा कि एक बार डॉक्टर साहब के क्लिनिक में विजिट कर लें, क्योंकि यहाँ पर आने का कोई पैसा नहीं है। क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू होगा उससे पहले ही ये बता देते हैं कि इस तरह का आपका प्रॉब्लम है और इतने दिन में जाएगा और इतना ही पैसा लगेगा। कोई अगर आपका मन कर रहा है तो आदमी कर ले, क्योंकि ट्राई करने में कोई कुछ जा नहीं रहा है। क्योंकि 6-7 हजार रुपए का आदमी MRI करा लेता है, एक्सरे करा लेता है और पेन किलर खाता है। 1000 2-2 हजार रुपए डॉक्टर एक विजिट का ले लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि एक बार विजिट करके एक बार एडवाइस ले लें। डॉक्टर साहब का अगर ट्रीटमेंट सही लगेगा तो आप करा सकते हैं, हर आदमी। क्योंकि पेन किलर ये देते नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। उससे क्या होता है, और भी कहते हैं कि लोग कि और भी साइड इफेक्ट होता है उससे। चलिए, अब आप ओके हैं? जी मैं बिल्कुल अभी सही हूँ सर। बाइक वाइक भी चला लेता हूँ और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करता हूँ। हम्म। और कोई मैसेज देना चाह रहे हो जनता को? मैं यही कह रहा हूँ कि सर एक बार डॉक्टर साहब के, जो भी आदमी इस बीमारी से जूझ रहा है, वो एक बार डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आके एक बार अपना इनसे डिस्कस कर ले, और फिर आगे का अगर कराना है नहीं कराना हो तो उनकी मर्जी है, मगर एक बार एडवाइस ले लें। उम्मीद है कि वो सब भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बिल्कुल होंगे। जब हम जैसे आदमी सही हो गया, इतना परेशान आदमी, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। ओके सर, शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू, नमस्कार।